तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस फॉर CSR नेट, IIT JEM, गेट और अदर हायर मैथमेटिक्स कंपटीशन के लिए। तो आज से हम बात करेंगे रियल एनालिसिस। आखिर में रियल एनालिसिस है क्या? सबसे पहले हम रियल एनालिसिस की बात करेंगे कि आखिर में रियल एनालिसिस है क्या, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें रियल एनालिसिस की, आज हम क्यों लेकर आए हैं आपके लिए रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस को पढ़ने का एक ही मकसद है, वो सिर्फ एक ही यही मकसद है कि CSIR गेट IIT JEM इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स BSc थर्ड ईयर में ज़रूरत पड़ती है, MSc में। तो रियल एनालिसिस में कहाँ का ज़रूरत पड़ती है? हमें CSR नेट में पड़ती है, CSIR नेट में ज़रूरत पड़ती है रियल एनालिसिस की, गेट में ज़रूरत पड़ती है, गेट एग्ज़ाम होता है जो फॉर PhD के लिए होता है, ये भी PhD के लिए होता है, ये इंटीग्रेटेड PhD के लिए होता है, इंटीग्रेटेड PhD के लिए होता है, यानी कि MSc प्लस BSc दोनों कराई जाती हैं इसमें। MSc प्लस BSc नहीं, सॉरी, MSc प्लस PhD। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम इंजीनियर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी रियल एनालिसिस का उपयोग होता है। BSc थर्ड ईयर में रियल एनालिसिस आती है और MSc में आती है। MSc के फर्स्ट सेमेस्टर में भी रियल एनालिसिस है, कहीं फर्स्ट पेपर है तो कहीं सेकंड पेपर है, ऐसे रियल एनालिसिस आती है। तो इतना समझ में आ गया कि रियल एनालिसिस का क्या उपयोग है। तो रियल एनालिसिस में उपयोग क्या है ये तो समझ में आ गया, बट रियल एनालिसिस का उपयोग क्यों करते हैं और कितना पढ़ना है रियल एनालिसिस में और क्या क्या पढ़ना है ये हम आज बता दे रहे आपको। तो क्या क्या पढ़ना है, तो उसके लिए तो रियल एनालिसिस सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, रियल एनालिसिस पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पहला सेकंड फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़ेंगे एंड इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, कांटर थ्योरम, पॉइंट सेट थ्योरी, टोपोलॉजी, कांटर थ्योरम, पॉइंट सेट टोपोलॉजी,
पॉइंट सेट टोपोलॉजी। जो रियल एनालिसिस के पार्ट हैं जो CSR नेट में आते हैं वो बता रहे हैं हम। हैनी-बोरेल थ्योरम, बोरेल थ्योरम 8 सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, सीरीज ऑफ रियल नंबर थ्योरम। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लिमिट की। 9 नंबर लिमिट, लिमिट भी आती है। 10 नंबर में आती है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। 11 यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। 12 डिफरेंशियलिटी, डिफरेंशियलिटी। 13 रॉलिस थ्योरम। आज हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, मतलब क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। 15 टेलर थ्योरम। और एक एक करके हम आपके सामने सारे टॉपिक कंप्लीट कराएंगे और डे बाय डे लेके आएंगे। और अगर आप इस सीरीज को मतलब कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। यानी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आ जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उसके आपको पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट जो भी हम पढ़ाएंगे वो सबसे पहले आपको पता लग जाएगा, जिससे आप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो पहला क्या है, सेट थ्योरी। 17 हो चुके, टोटल 26 हैं। अभी हम 17 बता दिए और 9 और बचे, वो भी बता दें अभी 1 सेकंड। तो वो क्या है, नोट वो भी कर लें। पार्शियल डेरिवेटिव 18, पार्शियल डेरिवेटिव 19, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव 20, रीमान इंटीग्रल एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, टॉपिक के साथ कंप्लीट कराते कराते हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसी के साथ। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस
एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन के। 22 फंक्शन ऑफ 18 हो गया पार्शियल डेरिवेटिव, और 20 डेरिवेटिव एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डेरिवेटिव एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, LINEAR, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 23 फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, बाउंडेड वेरिएशन। लेबनिज़ मेजर 24 लेबनिज़ मेजर 25 metric space 26 normed linear space, normed linear space। तो टोटल 26 टॉपिक हैं हमारे पास, टोटल 26 टॉपिक हैं जो हमें सीखने हैं, और ये कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए प्लीज़। तो रियल एनालिसिस समझ में आया? तो रियल एनालिसिस आखिर में है क्या, क्यों ज़रूरत पड़ी रियल एनालिसिस की, आखिर में ऐसा क्या पड़ा कि हमें रियल एनालिसिस ज़रूरत पड़ी? तो आखिर में रियल एनालिसिस है क्या? तो रियल एनालिसिस है, तो रियल एनालिसिस समझने के लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि रियल। तो इसमें दो चीज़ हैं, एक तो रियल और दूसरा एनालिसिस। रियल का मतलब है वास्तविक, और एनालिसिस का मतलब है एनालाइज, जानकारी, अध्ययन। एनालिसिस मतलब अध्ययन, वास्तविक अध्ययन, हिंदी में हम कह सकते हैं वास्तविक अध्ययन। तो वास्तविक अध्ययन आखिर में जो भी इस प्लेनेट पर या विश्व में, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ या कोई भी घटना या कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जो हम वास्तविक, कोई प्रक्रिया है जो वास्तविक है, रियल है, और उसे हम डिफाइन करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं? रियल नंबर्स के द्वारा। अध्ययन करते हैं वास्तविक, कोई भी वास्तविक क्रिया का अध्ययन करते हैं किसके? रियल नंबर द्वारा। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर, रियल एनालिसिस। एनालिसिस मतलब अध्ययन, रियल नंबर का अध्ययन, रियल एनालिसिस। अब रियल नंबर में क्या आ सकते हैं? रियल नंबर में ये है एक लाइन, यहाँ पर 0 है, 0 से डॉट 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 इन्फिनिटी, 1 2 3 4, माइनस में माइनस 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 1 2 3 4 है। इसके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं,
इस तरह से, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो 0 से इस तरफ चले जाए तो माइनस में, और इस तरफ चले जाए तो प्लस में। तो ये क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब रियल वस्तु, रियल भी कोई भी चीज़ रियल तरीके से डिफाइन करने का मतलब है रियल एनालिसिस। तो आगे हम बात करेंगे सेट थ्योरी के बारे में। तो अगली वीडियो हम लेके आएंगे सेट थ्योरी। तब तक आप इन टॉपिक्स का जो भी है मतलब इन टॉपिक्स के बारे में समझें, और आप सेट थ्योरी के आगे वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम सेट थ्योरी को लेके आएंगे और कोशिश करेंगे एक वीडियो में ही ख़त्म कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।